हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी अनदर क्लास। जो इसका लास्ट वीडियो लेक्चर था, इसमें हमने हमारी सेल ऑर्गेनेल लाइसोसोम को डिस्कस किया था। टुडे इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर डिस्कसिंग द स्मॉल बॉडीज विच आर प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म। वी कॉल देम एज माइक्रो बॉडीज। तो आज के लेक्चर में हम किसको डिस्कस करने जा रहे हैं? दैट इज माइक्रो बॉडीज। पहले हम सारे सेल के वो स्ट्रक्चर ले रहे हैं जो विच आर बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, जो सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंडेड है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जीसोम, लाइसोसोम, माइक्रोबॉडी, सब क्या है? दीज आर बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, सब सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंडेड है। इसके बाद हम डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर को स्टार्ट करेंगे और लास्ट में मेम्ब्रेन लेस जो स्ट्रक्चर्स है उनको डिस्कस करेंगे। तो माइक्रोबॉडीज बेसिकली क्या है? दीज आर स्फेरिकल। अगर इनकी शेप की बात करें तो ये कैसी होती है? राउंड शेप होती है, स्फीयर के जैसी होती है, तो कहेंगे स्फेरिकल। और दीज आर ऑल्सो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है। देखिए इनका नाम देखिए, इनको हम क्या कह रहे हैं? माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दीज आर बेसिकली वेरी स्मॉल इन साइज, साइज बहुत स्मॉल होता है इनका, ऑलमोस्ट 0.2 to 1.5 माइक्रोन। अगर इनके साइज की बात करें तो कितना होता है? 0.2 to 1.5 माइक्रोन इनका साइज होता है, इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं? माइक्रोबॉडीज। अब इनके क्या फंक्शन होते हैं? इन माइक्रोबॉडीज में क्या होते हैं? दे कंटेन स्पेशल एंजाइम्स फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। देखिए बेसिकली क्या होता है, ये जो माइक्रोबॉडीज है, अलग अलग माइक्रोबॉडीज में अलग अलग टाइप के एंजाइम्स होते हैं जो डिफरेंट एक्टिविटीज को, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। तो बेसिकली है क्या इनके अंदर? एंजाइम्स ही हैं जो प्लांट सेल में अलग एक्शंस को कंट्रोल कर रहे हैं, एनिमल सेल्स में अलग एक्शंस को कंट्रोल कर रहे हैं, तो डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। हम डिस्कस करते हैं बेसिकली अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो 3 टाइप ऑफ माइक्रोबॉडीज उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। दैट इज स्फीरोसोम्स, ग्लाइऑक्सिसोम, एंड थर्ड वन इज पेरोक्सिसोम। तो बेसिकली यूकैरियोटिक सेल में 3 टाइप की माइक्रोबॉडी होती हैं, स्फीरोसोम, ग्लाइऑक्सिसोम एंड पेरोक्सिसोम। स्फीरोसोम वाज फर्स्ट सीन और इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय एक साइंटिस्ट हुए हैं, दैट इज पर्नर। उन्होंने सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था, डिस्कवर किया था। तो स्फीरोसोम्स को किसने डिस्कवर किया था? पर्नर ने। ग्लाइऑक्सिसोम्स को सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था? इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय बीवियर। और पेरोक्सिसोम्स की बात करें तो इट वाज फर्स्ट सीन बाय द साइंटिस्ट टॉलबर्ट। इसको किसने डिस्कवर किया था? टॉलबर्ट ने। तो इनके साइंटिस्ट पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि ग्लाइऑक्सिसोम को किसने डिस्कवर किया, पेरोक्सिसोम को किसने डिस्कवर किया। चलिए पहले स्फीरोसोम्स को देखते हैं। स्फीरोसोम्स दीज आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। सिर्फ किस में मिलते हैं ये? ओनली इन प्लांट सेल, सिर्फ ये प्लांट सेल में मिलते हैं। बेसिकली इनका फंक्शन क्या होता है? इनका मेन फंक्शन होता है प्लांट में लिपिड को, फैट को स्टोर करते हैं। तो बेसिक प्लांट में मेन फंक्शन क्या है इनका? लिपिड और फैट स्टोरेज। अब देखिए क्या है, ये स्फेरिकल स्फीयर शेप बॉडी है और इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भरे होते हैं। दे also contain hydrolytic enzymes। तो देखिए स्फेरिकल है और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है। इससे पहले हमने सेल ऑर्गेनेल डिस्कस की थी लाइसोसोम। लाइसोसोम भी क्या होती है? स्फेरिकल होती है, उसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भरे होते हैं। और हमने किया था लास्ट लेक्चर में एनिमल्स के अंदर मोस्ट कॉमन लाइसोसोम मिलते हैं, प्लांट्स में लाइसोसोम रेयर मिलते हैं, दे आर रेयरली फाउंड इन प्लांट सेल्स। तो यहाँ पे स्फीरोसोम्स को ही क्या बोल दिया जाता है? दीज आर ऑल्सो नॉन एज
प्लांट लाइसोसोम, इनको क्या कह देते हैं, प्लांट लाइसोसोम भी बोलते हैं, क्योंकि ये स्फेरिकल है और इनके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स मिलते हैं। मेन फंक्शन क्या है, लिपिड और फैट स्टोरेज। तो एवरी वर्ड इज अ क्वेश्चन, हर वर्ड पे क्वेश्चन आता है। स्पिरोसोम्स किसने डिस्कवर किए थे, क्या इनका फंक्शन है, प्लांट लाइसोसोम किसको बोलते हैं। नेक्स्ट माइक्रोबॉडी इज ग्लाइऑक्सिसोम। तो ग्लाइऑक्सिसोम को सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था, इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय बीवियर। ये भी कहाँ मिलते हैं, दीज आर आल्सो फाउंड इन प्लांट सेल, और प्लांट में भी किसमें मिलते हैं, विच स्टोर्स ऑयल, मेनली किसके अंदर, ऑयली सीड्स के अंदर, मेनली इन ऑयली सीड्स। जैसे हम बात करें कैस्टर, अरंडी के जो सीड्स होते हैं, ग्राउंडनट, तो ये प्लांट में जो ऑयल स्टोरिंग सीड्स होते हैं उनके अंदर मिलता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ऑयली सीड्स के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सी माइक्रोबॉडी मिलती है, दैट इज ग्लाइऑक्सिसोम। अभी क्या करते हैं इन ऑयली सीड्स के अंदर, ये क्या करते हैं, जो लिपिड है या जो फैट है उसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू ग्लूकोज। किसमें कन्वर्ट कर देंगे, ग्लूकोज। और आगे हम बायोमोलिक्यूल्स के चैप्टर में करेंगे, लिपिड और फैट से जब ग्लूकोज बनता है उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, कि किसी नॉन कार्बोहाइड्रेट पार्ट से जब ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है, दैट प्रोसेस इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये लिपिड और फैट को किस पे कन्वर्ट कर रहे हैं, ग्लूकोज में, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। और इस पाथवे को बोल देते हैं ग्लाइऑक्सिलेट पाथवे। दिस पाथवे इज नोन एज ग्लाइऑक्सिलेट पाथवे, क्योंकि ग्लाइऑक्सिसोम्स परफॉर्म कर रहे हैं तो क्या बोलिए इसको, ग्लाइऑक्सिलेट पाथवे और ग्लाइऑक्सिलेट मेटाबॉलिज्म। तो वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्कवर किसने किया था, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑयली सीड्स के अंदर कौन सी माइक्रोबॉडी होती है, ग्लाइऑक्सिसोम। नाउ वी आर डिस्कसिंग द थर्ड वन, दैट इज परऑक्सिसोम। अभी तक जब दो हमने माइक्रोबॉडी डिस्कस की हैं, दीज आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल, ये सिर्फ प्लांट सेल में मिलती है। परऑक्सिसोम प्लांट सेल में मिलेंगे, एनिमल सेल में भी मिलेंगे। तो दीज आर फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, ये दोनों में मिलता है। क्या होता है इसके अंदर, परऑक्सिसोम, नाम से ही पता चल रहा है इसके अंदर क्या होंगे, एंजाइम्स ही होते हैं। और कौन से एंजाइम होते हैं, ऑक्सिसोम ऑक्सीडेज एंजाइम होते हैं। तो इट कंटेन, इनके अंदर क्या एंजाइम होंगे, कैटालेज एंड ऑक्सीडेज एंजाइम। तो इसके अंदर क्या होते हैं, कैटालेज और ऑक्सीडेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। चलिए अगर प्लांट सेल की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द प्लांट सेल, अगर प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में इसमें एंजाइम होता है, दैट इज ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज। इन प्लांट सेल दीज ऑर्गेनली परऑक्सिसोम कंटेन एंजाइम ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज। और आगे हम चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे इन द प्लांट फिजियोलॉजी, ये जो ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज है, इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन C2 साइकिल, या प्लांट में इसको बोल देते हैं फोटो रेस्पिरेशन। अभी आपको ये नहीं समझ आएगा C2 साइकिल क्या है, फोटो रेस्पिरेशन क्या है, जब हम प्लांट फिजियोलॉजी करेंगे वहां आपको समझ आएगा। प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करते हैं उसकी हम कुछ साइकिल्स पढ़ेंगे, C4 C3 साइकिल कुछ प्लांट्स के अंदर। इसके अलावा भी एक और साइकिल होती है, दैट इज फोटो रेस्पिरेशन, जो प्लांट के लिए हार्मफुल होती है। तो वहां पे एंजाइम कौन सा काम करता है, ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज, एंड विच इज प्रेजेंट इन परऑक्सिसोम्स ऑफ द प्लांट सेल। ये प्लांट सेल के परऑक्सिसोम में होता है। अगर एनिमल सेल की बात करें, एनिमल सेल की बात करें तो इसमें जो परऑक्सिसोम्स होते हैं इनके अंदर एंजाइम होंगे, दैट इज प्यूरिन ऑक्सीडेज एंड यूरेट ऑक्सीडेज। बेसिकली ऑक्सीडेज एंजाइम ही है जो ऑक्सीडेशन करेंगे। तो क्या होगा, एनिमल सेल में इसमें एंजाइम होंगे प्यूरिन ऑक्सीडेज एंड यूरेट ऑक्सीडेज। प्यूरिन ऑक्सीडेज क्या करेगा, जो प्यूरिन क्या है, बायोमोलिक्यूल्स में हम स्टडी करेंगे, इट्स ए नाइट्रोजन बेस जो हमारे DNA RNA के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये प्यूरिन का ऑक्सीडेशन करेगा, उसके मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है ये एंजाइम।
यूरेट ऑक्सीडेज क्या करेगा, यूरिक एसिड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो बेसिकली पैराऑक्सीसोम में क्या है, एंजाइम्स ही है। प्लांट में ये C2 साइकिल फोटो रेस्पिरेशन में रोल प्ले कर रहा है, या फिर एनिमल्स की बात करें तो यहाँ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म में और यूरिक एसिड फॉर्मेशन या यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले कर रहा है। तो दीज आर दी बेसिक 3 माइक्रो बॉडीज विच आर प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल सेल। हर ऑर्गेनेली पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, किसने इसको डिस्कवर किया, कौन सी ऑर्गेनेली सिर्फ प्लांट में मिलती है, कौन सी दोनों में मिलती है, और स्पेशली ग्लाइऑक्सिसोम कहाँ प्रेजेंट होती है, ऑयली सीड्स। सेवरल टाइम ये क्वेश्चंस आते हैं कि ऑयली सीड्स में कौन सी ऑर्गेनेली होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी ऑर्गेनेली माइक्रो बॉडीज। यहाँ तक हमने सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनेलीज थी उनको डिस्कस किया। जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा, इन दैट वी विल स्टार्ट दी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स और ऑर्गेनेलीज। टिल देन आप इसको अच्छे से रीड कीजिए।